आते हैं। तो चलिए आज मैं आपको मैथ से ही कुछ ऐसे ट्रिक से रूबरू कराना चाहूँगा, ट्रिक बताना चाहूँगा जो आपको परीक्षा में बिल्कुल आपको हेल्प करेंगे। तो देख सकते हैं ऐसे प्रश्न अगर आएंगे आपको परीक्षा में तो आप इसे कैसे बनाएंगे। जैसे कि देख सकते हैं 7 1 है और इस पर स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो इसको आप झट से 30 सेकंड में इसका उत्तर कैसे निकालेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको काफ़ी समय लगेंगे। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आपको ट्रिक अच्छे लगे तो निश्चित रूप से आप कमेंट जरूर कीजिएगा और आप निश्चित रूप से बताइएगा कि जिससे कि मैं आप मोटिवेट होकर के मैं आपके लिए ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर के आऊँ ताकि आपको हेल्प मिल सके। तो चलिए देखते हैं। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए जैसे कि 7 1 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका आंसर तुरंत कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है। जैसे कि इसमें आपको सीरियल से लिख देने हैं। ये जैसे 7 1 है तो आपको 7 तक संख्या लिख देना है। यहाँ तक तो आप कर सकते हैं आसानी से, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। 7 तक संख्या लिख देना है और फिर उसके बाद इसके उल्टे लिख देना है, उल्टे क्रम से लिख देना है 7 को छोड़ करके, यानी कि 6 5 4 3 2 1 और इसका ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बताइए कैसा रहा ट्रिक। अगर आपको अच्छा लगा हो फिर मैं नेक्स्ट ट्रिक अभी बताने वाला हूँ, तो आप निश्चित रूप से ऐसे ही ट्रिक बहुत सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट ट्रिक देखिए। तो देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, 99 गुना 146 बराबर इसका उत्तर क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न अभी नवोदय का फॉर्म भरा रहा है, नवोदय में भी पूछा जाता है, सैनिक स्कूल में भी पूछे जाते हैं। तो बच्चे घबरा जाते हैं कि तुरंत हमें कैसे बनाना है, उसमें गलती भी कर बैठते हैं। लेकिन मैं ऐसा आपको ट्रिक बताऊंगा कि आपसे गलती बिल्कुल असंभव है। अगर आपको 99 से किसी भी संख्या में गुना करना हो तो कैसे बनाएंगे। तो देख सकते हैं आप ये जो संख्या, जिस संख्या में गुना करना हो उसको आप लिख दें, एडजेटिव लिख दें आप। तो यहाँ पे हमने 146 लिख दिया और यहाँ पे आपको 00 दे देना है। बहुत इतना तो आप कर ही सकते हैं। 196 में आपको 146 आपको लिख देना है और ये 2 अंक है, 99 है, तो यहाँ पे आपको 2 0 दे देना है। फिर आपको 146 घटा देना है, 146 यही 146 को आपको घटा देना है। तो देख सकते हैं 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पे 9 में से 4 गया 5 और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 में से गया 4 और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 का 4 यहाँ पे, यानी कि 14,454 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि 30 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। तो कैसा लगा ये फॉर्मूला, निश्चित रूप से बताएंगे कि आपको कैसा लगा ये ट्रिक, क्या बच्चे को हेल्पफुल रहेगा या नहीं रहेगा। अगर लगता है तो आप निश्चित रूप से कमेंट करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, देख सकते हैं 4.1/16 को दशमलव रूप में लिखें। ऐसे प्रश्न बिल्कुल जवाहर नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है और भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, जस्ट कुछ ही देर में, आप कुछ सेकंडों में इसको कैसे बनाएंगे, ऐसे सीखने के लिए आप निश्चित रूप से बने रहें। तो देख सकते हैं 4.1/16 जैसे लिखा हुआ है, तो इसमें आप 4 को छोड़ दें, रेस्ट में छोड़ दें और 1/16 में आप क्या कर सकते हैं, तो 16 से आप 1 में भाग दे सकते हैं, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे आप 0.0 देंगे, क्योंकि यहाँ पे नहीं लग रहा है, कम हो गया है, तो आप दशमलव दे करके आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको 16 से फिर कम हो रहा है तो आप यहाँ पे 0 दे करके फिर से यहाँ पे 0 दे सकते हैं। तो इस प्रकार से पहला में लगाने के लिए इस प्रकार से 0 आपको देना होता है और उसके बाद तो आपको 0 देने का परमिशन मिल जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 96, यहाँ पे आपको हो जाएगा 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको 0 देने का परमिशन मिल चुका है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 0। तो 16 दूनी कितना हो गया 32, 16 यहाँ पे आपको 6 लिखना था, 16 6 96 यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, 16 6 96 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 16 दूनी 32 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 में से 2 गया 8 हो गया, यहाँ पे कट गया, ठीक। यहाँ पे आपको 0 देने का परमिशन मिल चुका है तो आप 0 दे सकते हैं। तो आप इस प्रकार से 16 25 कितना हो गया 80। तो ये आपके बिल्कुल आंसर हो जाएंगे। और ये देखिए ऑप्शन कौन में है, तो ये आपका ऑप्शन है 4.0625, ये जो है आपका ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। तो कैसा लगा ये ट्रिक, आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। तो आप निश्चित रूप से बच्चे को बता सकते हैं या फिर बच्चे देख रहे हैं तो आप आसानी से सीख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, 20 का 60% कितना होगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजिली है उन लोगों के लिए
जिनको आता है, लेकिन जिन्हें जो स्टूडेंट नवोदय का इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम देने वाले हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम, बिल्कुल ऐसे प्रश्न आते हैं तो वो घबरा जाते हैं कैसे बनाएंगे। अभी हम आपको बताने वाले हैं, जस्ट 30 सेकंड में बना सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है 20 का 60% कितना होगा, तो 20 का 60/100 लिखिए, और इस प्रकार से 0 0 कट्टिस हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, तो ये आपका 12 जो है बिल्कुल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप निश्चित रूप से कम समय में बना सकते हैं। तो कैसा लगा ट्रिक आप जरूर बताएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। तो देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ये पूछे जाने वाले प्रश्न है -5 और +5 का अंतर क्या होगा। बिल्कुल ऑप्शन है -10, 10, 15 और -5। क्या होगा पहले आप लोग सोच लें और फिर देखें, आप मिलान करें कि आपका आंसर सही है या फिर रॉन्ग है या फिर गलत है। आप निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन को बना करके कॉन्फिडेंस हासिल कर सकते हैं कि हम मैथ में कितने पानी में है, मैथ में हमको कितना समझ में आता है। ठीक है, तो -5 और +5 का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर आप अंतर मतलब होता है घटाओ, तो -5 माइनस +5 हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, और इसका अंतर बिल्कुल हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो -5 अब प्लस माइनस होता है -5 हो जाएगा, तो यानी -5 और -5 कितना हो गया, -10। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, -10 इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को, और हम 5 क्वेश्चन हम आपके लिए लाए थे और आपको बिल्कुल बता रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको आसानी से बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि बहुत सारे अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी आप निश्चित रूप से देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ चुका है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या में क्या जोड़ें कि 3 से कट जाए। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए असंभव है, थोड़ा सा जो अभ्यास नहीं करते होंगे, जो मैथ में अभ्यास नहीं करते होंगे, उनको अलग लग रहा होगा। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या में क्या जोड़ें कि 3 से कट जाए। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले होता क्या है, ये अगर आपको पता है ना, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको पता है 10 होता है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होता है। अब इसमें क्या जोड़ें कि 3 से भाग लग जाए, बहुत आप आसानी से बता दोगे। अब 2 जोड़ा जाए तो देख सकते हैं 10 + 2 कितना हो गया, 12, और इसमें 3 से भाग लग जाएंगे। तो आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रश्न आप निश्चित रूप से सीख गए होंगे। तो आपको ज़रूर कुछ हेल्प मिला हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें, ताकि मैं आपको ऐसे प्रश्न रेगुलर बेसिस पे लाता रहूँ। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।